Good morning friends, this is Atul sir. Today our topic is Constituent Assembly, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे important points के ऊपर which is very very important. कई बार बच्चे एग्ज़ाम में भूल जाते हैं इसको लर्न करना, तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे और बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, जो कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप उसको स्किप कर जाते हैं या भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सम थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक national flag, national anthem, national song, when these things were adopted by the constituent assembly. तो इसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। So national flag कब adopt किया गया by the constituent assembly? It was adopted by constituent assembly. It was adopted 22nd July 1947. So national flag was adopted by the constituent assembly on 22nd July 1947. ठीक है। लास्ट क्लास के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? ये डिस्कस किए थे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया, कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। सो नेशनल फ्लैग कब किया गया है? 1947 में ही, सेम डेट है, सेम ईयर है, बट मंथ अलग है। वो जनवरी में था, ये जुलाई है। ठीक है। सो 22 जुलाई यानी कि 22 जुलाई 1947। ओके। नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम क्या है? हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन। ठीक है। और हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। नेशनल एंथम ये कब अडॉप्ट किया गया? सो इट वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट इज नेशनल सॉन्ग। हमारे देश में कितने नेशनल सॉन्ग हैं बताइए मुझे। ठीक है। सो हमारे नेशनल सॉन्ग्स को अडॉप्ट कब किया गया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the new and the first president of Republic of India. Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of Republic of India. Republic of India is the official name of India. So President of India का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा 24 जनवरी 1950 में ही हो गया था, जबकि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के तैयार हुआ, इनैक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को। हम ये बात तो जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो कंडक्ट किया वो 1951-52 में हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था वो 24 जनवरी 1950 को ही हम लोग इलेक्ट कर लिए थे। आवर प्रेसिडेंट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? हु वाज also the president of constituent assembly. ओके। कितना पैसा खर्च हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? तो टोटल जो पैसा है वो 64 लाख खर्च हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। याद रखिएगा इसको। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मैंने पहले इसको अंडरलाइन कर दिया है, दैट इज थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। कितने सेशन हुए? टोटल 11 सेशंस हुए। टोटल 11 सेशन कंडक्ट हुए, एंड इन 11 सेशन कंडक्ट में कितने साल लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगा 2 years 11 month एंड 18 days। ओके। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, दिस बॉडी वाज फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946। ओके। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया था इसका, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो इतना आसान नहीं था। हमें थोड़ी पता था कि हाउ टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें नहीं पता था कि कौन से प्रोविजंस हमें लेने हैं। तो हमने अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा। और कितने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा? कितने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को? 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को। 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा, और वहाँ से हमने अलग अलग प्रोविजंस को अडॉप्ट किया, एंड देन हमने उसको इनैक्ट किया ऑन 26 जनवरी 1950। ओके। क्लियर है? तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ओके।